प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम जो 2025 में आप लोग देने जा रहे हो, इसके लिए हम लोग जो है ना इंग्लिश का क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों। मैं पहले ही बोल दूं, आप चाहे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से किसी भी सब्जेक्ट से हो ना बच्चों, तो तीनों सब्जेक्ट के लिए यह क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसे याद कर ले तो जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन बच्चों, जो टोटल 10 क्वेश्चन आपको बनाना होता है, मैं उसके लिए टोटल क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और इसमें से बिल्कुल 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो आप इसको याद जरूर कर लेना। इसका पीडीएफ वगैरह भी हम आपको दे देंगे, आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16 710 पर। आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट होगा लिख के भेज देना। मैं बता दूं, आप लोगों का साइंस का क्लास इस चैनल पे शाम में 7 बजे होता है, आर्ट्स का क्लास रात में 8 बजे होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट वाले चैनल हो, तो चैनल बच्चे हो ना, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलो, साइंस के लिए विषय कोड 105 रहेगा, आर्ट्स के लिए 205 और सॉरी कॉमर्स के लिए 205, आर्ट्स के लिए 305, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना और हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और फिर लास्ट में अगर पेपर वगैरह होता है तो उसका आंसर कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, ये भी हम आपको सिखाएंगे बच्चों। तो आइए बच्चों, हम लोग जो है सबसे पहले क्या देखेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो काफी महत्वपूर्ण आपके एग्जाम की दृष्टि से है, ठीक है। चलिए फटाफट से देखिएगा, मैं समझाते भी चलूंगा। क्वेश्चन है कि व्हाई इज महात्मा गांधी थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला कि महात्मा गांधी आधुनिक सभ्यता के प्रति जो है ना आभारी क्यों है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गांधी जी जो ना गांधी इज नो जो ना हेटर ऑफ द वेस्ट। कहने का अर्थ हो गया कि गांधी जी पश्चिम से नफरत नहीं करते हैं। उसके बाद देखिएगा ही हैज लर्न मैनी थिंग फ्रॉम वेस्ट, यानी कि कहने का हुआ कि उन्होंने पश्चिम से बहुत कुछ सीखा। इसके बाद देखिए सो ही इज थैंकफुल टू द वेस्ट, यानी कि इसीलिए वे पश्चिम के प्रति आभारी है। तो समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यहाँ पर मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ दूंगा इंग्लिश में, फिर आंसर इसका हिंदी बता दूंगा, ठीक है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड आवर जो ना एन एक्सट्रैक्टर व्यू जो ना लार्ज सिटीज व्हाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। तो क्वेश्चन कहने का अर्थ हुआ कि हमारे पूर्वज जो है बड़े शहरों को किस नजरिए से देखते थे, छोटे गांवों से क्यों वो संतुष्ट थे। तो उत्तर हो जाएगा हमारा कि आवर एंट्रक्टर्स व्यूड लार्ज सिटीज हैज असनेर्स एंड अनलेस जो ना एनोम्बर्स जो ना NQ बर्नस देयर आर मैनी गैंग्स, ठीक है, और ऑफ थ्यूविस। उसके बाद देखिएगा रॉबर्स एंड प्रोस्टिट्यूट देयर विलेज फुलफिल्ड ऑल देयर नीड्स सो दे वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। क्वेश्चन का आंसर होगा कि हमारे छोटे पूर्वज, देखिए इसका पूरा का अर्थ मैं बता देता हूँ। हमारे पूर्वज बड़े शहरों को जाल और बेकार का बोझ समझते थे। वहाँ चोरों और लुटेरों, यहाँ पर देख लो लिखा भी गया है ना, ठीक है, देख लो यहाँ पर लिखा गया है, ये दोनों चीज देख लेना, लोबर्स एंड जो है ना चोर, जो यहाँ पर लिखा गया चोरों और लुटेरों से वो जो ना व्यवसायियों के कई गिरोह होते, उनके गांव उनकी सारी जरूरतों को पूरा कर देते थे, इसलिए वो छोटे गांव से संतुष्ट थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा हाउ डिड आवर एंट्रक्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। क्वेश्चन का कहा कि हमारे जो है ना पूर्वज ने सच्चे स्वशासन का आनंद कैसे उठाया। तो उत्तर हो जाएगा दे डू नॉट लाइक जो ना कोर्ट्स एंड लॉयर्स, दे जो ना स्टेलर्ड देयर डिस्प्यूट्स विदाउट गोइंग टू कोर्ट्स, दे नीड नो इंटरव्यूशन बाय द पुलिस और कोर्ट्स इन दिस वे और दे इंजॉय ट्रू होम रूल। तो क्वेश्चन का मतलब इसका हिंदी में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए उन्हें अदालत और कोर्ट से कोर्ट पसंद नहीं था, वे बिना अदालत गए ही अपने विवादों को गांवों में रह करके सुलझा लेते थे, ठीक है। सिंपल सा ये कहने का अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि ऑन दैट ऑक्शंस डिड जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच। क्वेश्चन बोला कि जाकिर हुसैन ने किस भाषण को दिया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा ही डिलीवर्ड द स्पीच 1967 ऑन दैट डे ही वाज टॉकिंग द ओथ एज जो ना प्रेसिडेंट। तो देखो क्वेश्चन का मतलब इसका हिंदी हो जाएगा कि उन्होंने जो है ना यह भाषण 1967 में दिया था, ठीक है। उस दिन क्या था, राष्ट्रपति पद के वो शपथ ले रहे थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
5वां नंबर की ओर। 5वां नंबर हो जाएगा द पास्ट इज नॉट डीड एंड जो ना स्टेटिक हाउ सेज दिस इज वाई। तो क्वेश्चन बोला हमसे कि बताइए अतीत मृत और स्थिर नहीं है, ठीक है, मृत और स्थिर नहीं है, या किसने कहा और क्यों कहा। तो देखो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन से डेट द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टेटिक। कहने का अर्थ हो जाएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि अतीत मरा हुआ और स्थिर नहीं है। उसके बाद देखिएगा अकॉर्डिंग टू हिम पास्ट इज स्टिल एलिव एंड डायनेमिक, यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा कि उनके अनुसार जीवित अभी भी जो ना जीवित और गतिशील है। उसके बाद देखिएगा इट जो ना डिटरमिनिक्स द क्वालिटी ऑफ आवर जो ना प्रेजेंट एंड द जो ना प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, यानी कहने का अर्थ हो जाएगा कि बच्चों जो है ना क्या हो जाएगा कहने का अर्थ फटाफट से यहाँ पर देखिए, यह हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करता है। उसके बाद हो जाएगा इंडिया इज ए न्यू स्टेट ऑफ एंसेंट पीपुल, यानी कि भारत प्राचीन लोगों का एक नया राज्य है। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से देखिए, मैं पूरा क्या करूंगा, पूरा इंग्लिश बोल दूंगा फिर लाइन बोल दूंगा। वैसे भी आपको हिंदी में तो वहाँ पर लिखना नहीं, लिखना इंग्लिश में, तो थोड़ा समझाने के लिए बोला ताकि हो सकता है आपको याद हो जाए ना। चलिए, नहीं तो मैं डायरेक्ट बोलते बोलते निकल जाऊंगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है इन दैट ड्रेस डिड द राइटर गो टू द मिनिस्टर अलोंग विथ नानू काका। क्वेश्चन कहने का अर्थ हो जाएगा बच्चों की लेखक नानू काका के साथ किस पोशाक में मंत्री के साथ पास गए थे। तो देखो उत्तर हो जाएगा द जो ना द राइट वेंट देयर, ठीक है, देयर वेयरिंग ए जोधपुर कोट। नानू काका हैड टाइड ए जो ना हग टुरबन राउंड हिज हेड। कहने का अर्थ हो जाएगा बच्चों कि लेखक जोधपुर कोट पहन करके गया था, नानू काका ने अपने सिर पर एक बड़ी पगड़ी बांध रखी थी। समझ में आया। अगला क्वेश्चन 7वां है व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ जो ना नेग्रोस। तो कहने का अर्थ हो जाएगा कि मार्टिन लूथर जो है ना, मार्टिन लूथर निग्रो के जीवन के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों यहाँ पर बिल्कुल देखना, इसका जो कंप्लीट आंसर होगा मैं फटाफट से पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, जैसे कि ही सेड दैट लाइफ ऑफ द नेग्रो इज स्टिल सेंडली जो ना क्लिप प्लेड बाय द जो ना मेनेंसलेस ऑफ सेलो ग्रेडेशन। तो देखो कहने का अर्थ हो जाएगा बच्चों कि उनका कहना है कि निग्रो जो है, निग्रो का जीवन अभी भी अलगाव की वेडियो में जो ना बंधा हुआ है। और फिर थोड़ा सा लिख सकते हो जैसे कि एंड द चेंज ऑफ जो ना डिस्क्राइमिनेशन दे स्टिल लिव ऑन ए जो ना लोनली जो ना इजलैंड ऑफ प्रो जो ना पॉवर्टी। तो देखो कहने का इसका अर्थ हो जाएगा और भेदभाव की जंजीरों में जो है ना जकड़े हुए हैं, वे अभी भी गरीबी के एकांत द्वीप पर रहते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा व्हाट आर द थिंग नीडेड टू रिमूव द डिस्कंटेंट ऑफ द नार्गो। तो देखो क्वेश्चन बोला हमसे कि बताइएगा निग्रो लोगों के असंतोष को दूर करने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। तो देखो उत्तर हो जाएगा फ्रीडम एंड क्वालिटी आर टू रिक्वायर्ड थिंग टू रिमूव देयर डिस्कंटेंट दे मस्ट बी प्रोवाइड विथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर डेवलपमेंट। कहने का अर्थ हो जाएगा उनके असंतोष को दूर करने के लिए स्वतंत्रता और समानता को आवश्यक चीज़ें उन्हें विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 9वां नंबर क्वेश्चन बोला। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। क्वेश्चन बोला कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मैन इन द जो ना वेंगिंग। तो देखो कहने का अर्थ हो जाएगा क्वेश्चन का कि प्रारंभ से मनुष्य की स्थिति क्या थी। तो बिल्कुल देखिएगा द कंडीशन ऑफ अर्ली मैन वाज लेबर हिज लाइफ वाज नोमैडिक, ठीक है, नोमैडिक एंड लिव्ड इन केव्स एंड जंगल्स। ही डिड नॉट नाउ हाउ टू कुक फूड एंड ईट। कहने का अर्थ हो जाएगा यदि मानव की स्थिति दयनीय थी, उसका जीवन खानाबदोश था और वह गुफा और जंगलों में रहता था, वह खाना बनाना और खाना नहीं जानता था। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बच्चों
कुछ ही क्वेश्चन को देखेंगे, होगा तो 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन को देखेंगे, फिर आगे हम लोग करेंगे कंप्लीट आगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप इसका पीडीएफ ले सकते हो 98 355, आप लोग देख लीजिए 98 355 16 710 पर आप लोग अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस आर्ट्स जो भी सब्जेक्ट हो लिख के भेजना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाएं तो आप लोगों के लिए 100 रुपया भी ऑफर चल रहा है बच्चों, आप लोग जो इस नंबर पर पे करके ले सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ नंबर क्या है, 696 98 पर आप लोग पेमेंट करके इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th में साइंस है कि आर्ट्स आप लिख के देना। मैं कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का कंप्लीट आंसर मतलब कुछ पीडीएफ दे दूंगा, आप उसको पढ़ के आराम से बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस स्कोर कर पाओगे। तो बिल्कुल आप इस पर कर लेना, ठीक, अगर लेना हो तो कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्लास करो, क्लास में मैं वही पढ़ाता हूँ जो पीडीएफ में दिया हूँ। ये पीडीएफ में बच्चों को बहुत पहले दे दिया हूँ, आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 10 नंबर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हमारा, क्वेश्चन बोला कि हाउ हैज सिविलाइजेशन taught us to be more जो ना फ्रेंडली रिवॉर्ड जो ना ऑन अनदर। कहने का अर्थ हो जाएगा बच्चों की सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण होना कैसे सिखाया, तो बिल्कुल लिखेगा सिविलाइजेशन गेव अस सिविलाइज्ड लाइफ, वी स्टार्ट टू लिव इन जो ना फैमिलीज एंड लव। तो कहने का अर्थ सभ्यता ने हमें सब जीवन दिया है, हम परिवार में रहने लगे और प्रेम से रहने लगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या आपसे बोला, अगला क्वेश्चन बोला आपसे 11 नंबर क्वेश्चन बोला कि बताइएगा व्हाट वाज द रोल ऑफ जो फायर इन आवर डेवलपमेंट। कहने का अर्थ हमारे विकास में आग की क्या भूमिका थी, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, लिखिएगा द इन्विटेशन द इन्विटेशन ऑफ फायर इज क्या हो जाएगा, मिल स्टोन इन आवर डेवलपमेंट, वी began to fry and cook our food. We also start to bake the breads and eat delicious food. This is the role of fire in human development. कहने का अर्थ बच्चों की 12 नंबर का आंसर का कि आग का आविष्कार हमारे विकास में मील का पत्थर है। हमने खाना तलना और पकाना शुरू किया, हमने रोटी भी सेकना शुरू किया और स्वादिष्ट खाना बनाए खाया, यह मानव विकास में आग की बहुत बड़ी भूमिका हो जाएगी। चलिए इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का उत्तर देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा मतलब क्वेश्चन यहाँ पर बोला कि हाउ मच हैड द क्यूडो डीलर, उसके बाद देखिएगा पे टू द पोर्टल एंड व्हाट अमाउंट ही हिमसेल्फ गोट फ्रॉम द वेल्थली कलेक्टर टू सेवी ग्राउंड गार्ड। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोला हमसे कि क्यूडियो डीलर ने कूली को कितने रकम दी थी, यानी रुपया दिया था, और सेवई को लौकी के लिए उसने खुद धनी कलेक्टर से कितनी रकम ली थी। तो बिल्कुल देखिए उत्तर हो जाएगा हमारा द क्यूडो डीलर हैड टू पे 50 येन टू द पोर्टल व्हाट ही हिमसेल्फ गोट 100 है ना, चलो हाँ 100 येन फॉर द सेम फ्रॉम द वर्टली कलेक्टर। तो देखो कलेक्टर, ठीक है ना, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कलाकृति विक्रेता को कूली को 50 येन देने पड़े, लेकिन उसने स्वयं धनी संग्रहकर्ता से इसके लिए 6 येन प्राप्त किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है डिड सेवई फादर लाइक हिज हॉबी। कहने का अर्थ हुआ कि जो ना क्या सेवई के पिता को उसका शौक पसंद था, तो बिल्कुल लिखिएगा सेवई फादर डिड नॉट लाइक हिज हॉबी, यानी कि सेवई को उस पर यानी कि सेवई के पिता को उसका शौक पसंद नहीं था। अगला क्वेश्चन है 14 व्हाट काइंड ऑफ द गार्ड डिड सेवई लाइक। क्वेश्चन बोला हमसे कि सेवई को किस प्रकार की लौकी पसंद थी, तो सेवई लाइक इवन एंड साई मेटेरियल गार्ड, यानी कि सेवई को सम और सममित लौकी पसंद था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बच्चों क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 बोला कि व्हाट वाज जॉनसन्स एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर्स टू इंश्योर द मेंटल ग्रोथ ऑफ वेंजी। तो देखो क्वेश्चन हमसे क्या बोला कि वेंजी के मानसिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों ने जॉनसन को क्या सलाह दी थी, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा द डॉक्टर एडवाइज्ड वेंजी पेरेंट्स टू गिव ए वर्क टू एंड सजेस्ट दैट वेंजी शुड बी अलाउड टू
कीप हैंड्स, यानी कि डॉक्टर ने वेंजी के माता पिता को काम देने की सलाह दी और सुझाव दिया कि वेंजी को मुर्गियां रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो लिखना आपको इंग्लिश में ही सेम है, लेकिन हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा हो सके ध्यान रहे। चलो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, व्हाट डज पाल्स वर्क से अबाउट इंडियन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। तो देखो क्वेश्चन हमसे बोला कि पल्स एस वर्क भारतीय किसानों को और उनके बच्चों के बारे में क्या कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों उत्तर में। तो उत्तर में हमें लिखना है कि सी से दैट इंडियन फार्मर्स आर पुअरल देन देयर चिन्स काउंटर पार्ट्स, दे आर पॉवर्टी स्ट्रिकन एंड देयर चिल्ड्रन आर विग ब्लाइंड विथ सुनकैन आइस। यानी कहने का अर्थ हो जाएगा बच्चों की वह कहती है कि भारतीय किसान अपने चीनी समकक्षाओं को से ज़्यादा गरीब हैं, वे गरीबी से त्रस्त और उनके बच्चे बड़े पेट वाले और धसी हुई आंखों वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है, क्वेश्चन हमसे 18 नंबर बोला, Why was the land between Bombay and मद्रास फेमिस्ड। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे क्या बोला, बम्बई और मद्रास के बीच की भूमिका भूख से ग्रस्त क्यों थी। तो देखो हमारा उत्तर हो जाएगा, द बम्बई लैंड वाज फेमस्ड फॉर इरिगेशन, देयर वेयर नॉट इवन हैंड पंप्स एंड वेल्स, द people had nothing to find water to irrigate their land। कहने का अर्थ हो जाएगा बम्बई की जमीन सिंचाई के अभाव में भूखी थी, यहाँ हैंडपंप और कुएं भी नहीं थे, लोगों के पास अपनी जमीन की सिंचाई के लिए पानी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन बोला, व्हाट आर द टू डिफेक्ट दैट चेकअप फाइंड इन द डॉग ऑफ लेम्बो। क्वेश्चन हमसे बोला कि चेकअप को लोम्बो के कुत्ते से में कौन से दो दोष नजर आते हैं। तो बिल्कुल उत्तर होगा लेम्बो डॉग टू डिफेक्ट ओल्ड एंड म्यूजल्स इज टू शॉर्ट, यानी कि लेमोव के कुत्ते में दो दोष हैं, जैसे कि बूढ़ा होना और ठुकन बहुत छोटा होना। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग 20 नंबर को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है, हाउ से दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट ओएक्स मेडोव्स बिलोंग्स टू हिम। यानी कि किसने कहा कि वह अदालत में साबित कर देगा कि बॉक्स मिडोज उसका है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लेमोव से दैट ही विल प्रूव इन द कोर्ट दैट द ऑक्स मेडोव्स बिलोंग्स टू हिम। यानी कि लेमोव कहता है कि वह अदालत में साबित कर देगा कि मॉक्स डिमोज उसका है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21 नंबर, व्हाट आर द नेम्स ऑफ द डॉग्स ऑफ नतालिया एंड लेमोव। तो बिल्कुल क्वेश्चन हमसे बोला कि नतालिया और लेमोव के कुत्ते के क्या नाम है। तो ध्यान रखिएगा, लिप्स इज द नेम ऑफ नतालिया डॉग, यानी कि नतालिया के कुत्ते का नाम क्या है, लिप नतालिया के कुत्ते का नाम क्या हो जाएगा, गैस लेमोव के कुत्ते का नाम है। बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन बोला, हाउ वाज आई एम हैविंग ए हार्ट फेलियर। क्वेश्चन हमसे बोला बच्चों की बताइएगा कौन कहता है कि मेरा हृदय रुक गया है। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, लेमोव से दैट ही इज हैविंग ए हार्ट फेलियर बिकॉज ही इज ए मैन ऑफ नेड वॉइस टेम्परेमेंट। यानी कि कहने का अर्थ लेमोव को क्या हो जाएगा, लेमोव का कहना है कि उसे दिल का दौरा पड़ा है, इसलिए दिल का दौरा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वह एक घबराए हुए स्वभाव का व्यक्ति है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा इसको ना 24 नंबर कह सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन है डैट मेक्स ए मैंस पावर फेवर। क्वेश्चन बोला हमसे बच्चों की बताइएगा कि मनुष्य की शक्ति को कमजोर क्या बनाता है। तो बिल्कुल ए मैन कैन नॉट एड एन हावर इन हिज लाइफ, ही इज हेल्पलेस बिफोर डेथ। यानी कि
मनुष्य अपने जीवन में एक घंटा भी नहीं जोड़ सकता, वह मृत्यु के सामने असहाय है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर 23 नंबर लिखा गया, तो देख लीजिएगा क्या बोला हमसे कि एक्सप्लेन इट्स ए जो ना फिफ्टर लव फॉर मी, यानी कि जो है ना क्वेश्चन बोला हमसे कि मेरे लिए एक बेहतर प्यार की व्याख्या करे। तो चलिए आगे बढ़ते। तो बिल्कुल आप लोग इसका उत्तर देख लीजिएगा, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, 25 नंबर तक कर लेंगे फिर छोड़ देंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो में नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, ए फिफ्टर लव मीन्स ए मोर सूटेबल लव विच द स्पीकर जो ना एडगस्ट ही डज नॉट डिसाइड फॉर जो है ना अनदर। तो एक अधिक जो ना एक अधिक उपयुक्त प्रेमी का अर्थ है कि एक अधिक उपयुक्त प्रेमी के बारे में बढ़ता तर्क देना, वह किसी अन्य की इच्छा नहीं करता, यानी कि जो जिससे प्रेम कर रहा है उसी कर, इसके अलावा किसी और पे नजर ना डाले। चलो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर 24 नंबर, बोला कि हाउ डज द बिलव्ड वेस्ट द पास्ट लाइफ बाय जो ना वीपिंग एंड सिंगिंग। तो देखो क्वेश्चन हमसे बोला कि बच्चों कवि का जीवन प्रेमिका किस प्रकार रोकर और आहे भरकर बर्बाद कर देती है। तो बिल्कुल देखिएगा, व्हेन हिज बिलव्ड साई द पोएट फील्स हैज इफ हिज सोल इज विंग जो ना मीनवेल्ड विथ द वाइंड जो ना वाइंड व्हेन सी विप्स द पोस्ट ओनर ऑन जो ना ब्लड दिस स्काई डूज शी इज वेस्टिंग हर ऑनर लाइफ हैज वेल एज द लाइफ ऑफ द पोएट, यानी कि उस जो ना जब उसकी प्रेमिका आहे भरती है और कवि को ऐसा लगता है कि मानो उसकी आत्मा हवा में मिल गई है, जब वह रोती है तो कवि का अपना खून सर जाता है, इस प्रकार वह अपने जीवन के साथ साथ कवि के जीवन को भी बर्बाद कर देती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला बच्चों, What will make the poet जो ना जनरली जो ना एस्पीडाइल। तो बिल्कुल एस्पीडर। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे बोला कि कवि की यात्रा को तीव्र कौन सी बात करेगी। तो बिल्कुल देखिएगा, इट इज़ द जो ना एक्सट्रीम लव ऑफ हिज बिलव्ड डैट वुड मेक हिज रिटर्न जनरली एस्पीडर देन डैट ऑफ द सन, यानी कि उस जो ना या उसकी प्रेमिका का अत्यधिक प्रेम ही है जो उसकी वापसी की यात्रा को सूर्य की यात्रा से भी अधिक तीव्र बना देता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज की इस क्लास में ज़्यादा नहीं करेंगे। हमने टोटल 25 क्वेश्चन को देखा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, ठीक है। और भी जो क्वेश्चन बचा हम लोग इसको भी कर लेंगे, वैसे 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। 26 है कि व्हाट वेयर द थिंक द पोएट्स फाउंड इन द डेट हाउस, यानी कि क्वेश्चन बोला हमसे कि कवित्री को उस घर में क्या क्या चीज़ें मिली। तो बिल्कुल देयर वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ बुक्स इन दैट हाउस, देयर वेयर सम स्नेक्स, यानी कि कवित्री जो ना उनकी क्या क्वेश्चन नंबर 26 नंबर ना, तो उस घर में बहुत सारी किताबें थी और सांप भी थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23 नंबर, हाउ जो ना सो वर्ड लव एंड जो ना अफेक्शन ऑन द पोएटेस, यानी कि क्वेश्चन बोला कि कवित्री पर उसने प्रेम और स्नेह बरसाया। तो बिल्कुल देखिएगा उसकी दादी ने, यानी कि हो जाएगा हर ग्रैंड मदर हाउ शोड लव एंड अफेक्शन ऑन द पोएटेस व्हेन शी वाज यंग, यानी कि उनकी दादी जिन्होंने कवित्री पर बचपन में बहुत प्यार और स्नेह बरसाया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बच्चों की, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डज द शी वांट टू जो ना हेयर सिटिंग एट द विंडो ऑफ द ऑफ हर ग्रैंड मदर्स हाउस। क्वेश्चन बोला कि बताइए वह अपनी दादी के घर की खिड़की पर बैठकर किस तरह की संगीत जो ना सुना करती है। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, शी लव्स टू गो हर ग्रैंड मदर्स हाउस एंड लिस्टन टू द जो ना ड्रीमफुल म्यूजिक ऑफ द ब्लोइंग जो ना कोल्ड विंटर
विंडो जो ना विंड्स, यानी कि कहने का अर्थ हो जाएगा बच्चों कि उसे अपनी दादी के घर जाना और जो ना बहती ठंडी सर्दियों की हवा का जो ना भयानक संगीत सुनना बहुत पसंद थी। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 29 नंबर की, जो ना हाउ वाज द सेकेंड कमर जो ना कोमर, उसके बाद हो जाएगा व्हाट डिड ही डू। तो देखो क्वेश्चन हमसे बोला कि दूसरा आने वाला कौन था, उसने क्या किया। तो देखिए द पोएट वाज द सेकेंड कमर सो ही वेटेड एंड लेट द जो ना स्नेक ड्रिंक वाटर फर्स्ट। तो क्वेश्चन का अर्थ हो जाएगा कि कभी दूसरे नंबर पर था, इसलिए उसने इंतजार किया और सांप को पहले पानी पीने दिया। चलिए आगे हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन और भी है, और भी हमारा क्वेश्चन है, हम 31 नहीं 30 नंबर तक करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द बिलाइफ जो ना प्रेवलिंग इन जो ना सिसिली अबाउट अ स्नेक, यानी कि सिसिली में सांप के बारे में क्या विश्वास प्रचलित है। तो बिल्कुल इट इज बिलीव्ड दैट ए ब्लैक स्नेक इफ सीन जो ना एनीवेयर मस्ट बी किल्ड इन सिसिली, यानी कि ऐसा माना जाता है कि सिसिली में यदि कहीं भी काला सांप दिखाई दे तो उसे मार देना चाहिए। तो चलिए हम लोग और भी करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करना है, हमने 30 क्वेश्चन को देख लिया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम लोग करेंगे, इसके बाद 31 नंबर से यहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोग देख ही सकते हो, इसके बाद हम लोग करेंगे। सभी लोग चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन कॉल भी प्रेस करिए नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। आपका साइंस का क्लास चलता है शाम में 7 बजे और आर्ट्स का चलता है रात में 8 बजे, तो सभी लोग इस टाइम जरूर क्लास करिए। हमारा टारगेट है 450 प्लस नंबर लाने का, इसलिए हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर क्वेश्चन पेपर वगैरह लीक होता है तो उसका आंसर भी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लीक होता है तब ये नहीं कि लीक हो ही जाएगा, अगर होता है तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना चलिए फटाफट से सीखते हैं। चलिए बच्चों सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेंगे, फिर आपको ऊपर करना है, यहाँ पर फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। इधर देखिए आपको एक सर्च बार का आइकन देखने को मिल रहा होगा, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक करना है। क्लास 12 आपको लिखना है बच्चों, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम लिख देना है, क्लास 12 बोर्ड एग्जाम आपको लिखना है, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम लिखना है बच्चों, बोर्ड एग्जाम, ठीक है, बोर्ड एग्जाम। वायरल पेपर आप लोगों को सर्च कर लेना है, वायरल पेपर 2025, इतना आप लोग सर्च कर लेंगे। सर्च करते हैं आपके सामने जो है यहाँ पर एक फोटो दिख जाएगा, आप ऊपर करेंगे तो आपको दिखेगा, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।